अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ के आने में प्रोग्राम लेकर जिब्रान बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछला प्रोग्राम हमने राजपूत कौम के हवाले से किया था कि राजपूत कौम कौन है और ये कहाँ से आए। इसी हवाले से आज का प्रोग्राम उसका नेक्स्ट एपिसोड है कि इन्होंने कौन कौन सी जंगें लड़ी और किस बहादुरी से ये लड़े और इन्होंने यहाँ बड़े सगीर में अपनी हुकूमत कब से कब तक कायम रखी और इनकी ज़वाल कैसे हुई। आज का प्रोग्राम राजपूत कौम के हवाले से इसलिए है कि सीवी वैद लिखते हैं कि जब बुद्ध मत मज़हब के ज़ेर असर हिंदुओं में जंगी रूह ख़त्म हो गई तो राजपूतों ने मौका पाकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। बकौल स्मिथ के हरीश की वफ़ात के बाद से मुसलमानों की आमद तक यानी 7वीं सदी ईस्वी से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक के ज़माने को राजपूतों का दौर कहा जाता है। मुसलमानों की आमद के वक्त काबल से कामरूप तक और कश्मीर से कोकन तक तमाम सल्तनतें राजपूतों की ही थी और इनके 36 राज कली यानी शाही ख़ानदान हुकूमत कर रहे थे। चंदर बुरुए ने इस तादाद को पहले बयान किया है और पंडित कल्याण ने फरंगी राज में इसकी तादाद की तस्दीक की है। 36 राज में से बड़े सगीर का पहला तारीखी ख़ानदान मौर्य ख़ानदान था। राजपूत आज भी अपनी बहादुरी की वजह से याद किए जाते हैं। शुजाअत और दिल आवरी में कोई इन जैसा पैदा नहीं हुआ। राजपूतों ने 7वीं सदी ईस्वी से 12वीं सदी ईस्वी तक बर्रे सगीर में हुकूमत की और एक तहजीब बनाई। सत्ती की रस्म का आगाज़ भी इन्होंने ही किया, क्योंकि जब किसी औरत का खामद मर जाता तो उसको उसके साथ ही ज़िंदा जला दिया जाता और इस बहादुरी को यानी कि उसकी वफ़ा समझा जाता था कि उस औरत की वफ़ा है कि वो भी उसके साथ ही मर मिटी या वो ज़िंदा जल गई। तो इसको इन्होंने ही उजागर किया और आगे जाके ये एक रिवायत बन गई, ये उनका एक रिवाज बन गया। जब किसी के साथ जिनकी जंग मुसल्लत हो जाती तो इनमें एक और भी रिवाज था कि ये अपनी औरतों को कत्ल कर देते थे। कत्ल करने के बाद बहादुरी और शुजाअत के साथ वो जंग में कूद पड़ते थे ताकि वापसी का कोई रास्ता ना बचे। मुग़लों ने भी राजपूतों का बहुत इस्तेमाल किया। इनकी जंगी क़ुव्वत की वजह से, इनको बहादुरी की वजह से मुख्तलिफ़ इनको इन लड़ाइयों में इनका शुमार किया और इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और इनका जो मज़हब था, शुरू में मज़हब इनका सूरज था। ये सूरज की पूजा किया करते थे और जो सूरज को पूजते थे और उसमें वो लड़ के किसी दूसरे से मर जाते तो उसको सूर्या कहा जाता था। यानी कि सूर्या बहुत बहादुरी से जो सूरज के लिए लड़ा तो उसको सूर्या कहा जाता था। तो नाज़रीन, ये थी एक तारीख़ राजपूतों की, क्योंकि इनकी बहादुरी एक बड़ी मिसाल है और इन्होंने बहुत मार के लड़े और बर्रे सगीर में अपना एक सिक्का कायम किया। और तकरीबन जितने भी राजा महाराजा थे उसमें मेरा ख़्याल है कि 99% या 80% राजपूत ही थे। तो उसके बाद इनकी आपस में जंगें, इनकी लड़ाई और इन्होंने जो बहुत सी रस्में ईजाद कर ली, उसकी वजह से ये चीज़ें उनके ज़वाल की वजह बनी और इस तरह इनको ज़वाल हुआ। ये थी राजपूत ख़ानदान की और राजपूतों की एक तारीख़। इसके साथ ही जिब्रान बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।